हेलो स्टूडेंट्स, मैं डियन सर। आज मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 2 पढ़ाऊँगा, जिसे आप ध्यान से देखिए। When I went up to university, I was given a room of my own। देखिए, when जब आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जब मैं वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कह रहे हैं कि मित्रता की जो सामान्य कड़ी थी वह टूट गई। द कॉमन लिंक, सामान्य कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, वॉज स्नैप्ड, टूट गई। मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेजिनेशन। मतलब मेरी दादी ने अकेलेपन चुपचाप स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं कि मेरी दादी ने अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एवरीवन। मतलब कहा जा रहा है कि वह रेयरली मिस होता है कभी कभार। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, मतलब वह किसी से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग व्हील, कताई का चरखा बहुत कम छोड़ती थी। सी रेयरली लेफ्ट, बहुत कम छोड़ती थी। हर स्पिनिंग व्हील, अपने कताई का चरखा, टू टॉक टू एनीवन, मतलब किसी से बातचीत करने के लिए अपने कताई के चरखे को बहुत कम छोड़ती थी, अर्थात वह ज़्यादा व्यस्त रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, मतलब वह चरखा चलाती रहती थी। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह चरखा चलाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना भी करती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून, सिर्फ केवल तीसरे पहर। सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो, सिर्फ तीसरे पहर चिड़ियों को भोजन कराने के लिए थोड़ी समय वह आराम करती थी। व्हाइल सी सैट इन द वरांडा, वह वरांडे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चर्पिंग। देखिए, कहा जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करती थी। कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाया करती थी। क्रिएटिंग वेरिटेबल बेडलॉम, और चाचाने तथा फड़फड़ाने से उत्पन्न वहाँ पर शोर शराबा होता रहता था। देखिए, सम केम एंड पार्च्ड ऑन हर लेग्स, पार्च्ड मीन्स होता है बैठ जाना। कुछ चिड़ियाँ आती थी और उनके लेग्स, टांग पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ पक्षियाँ उनके कंधे पर बैठ जाती थी।
सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर ही बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती रहती थी। नेवर शोड देम, नेवर शूड देम अवे, मतलब वह उनको डराकर नहीं भगाते थी। शूड मीन्स डराकर भगाना, वह उनको डराकर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब यह दिन का आधा घंटा उनके लिए, यह दिन का आधा घंटा उनके लिए अधिक प्रसन्नता का होता था। इट यूज्ड टू द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दिन का आधा घंटा उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता का होता था, बहुत ही खुशी का होता था। When I decided to go abroad for further studies, when I decided means निश्चय किया, to go abroad विदेश, फर्दर आगे, स्टडी मीन्स अध्ययन, कह रहा है जब मैंने आगे अध्ययन करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था, यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष तक उनसे दूर रहूँगा, बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी आयु को कोई कमी नहीं कर सकता, ठीक है। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, उनके आयु के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, नहीं कर सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कर सकी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल भावुक। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन वह बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, या कोई भाव नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना के कारण उनके होठ हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था, लॉस्ट, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजली, देखिए हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां बिजी थी, टेलिंग द बीट्स, मतलब जयमाला के मन के गिनने में, मतलब उनकी उंगलियां जयमाला, रोजरी, जयमाला के मन के गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, मतलब बड़ी ही शांति से उसने मेरे माथा को किस्ड किया, चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने मॉइस्ट, गीली छाप को अपने मन में संजोया। चेरिस्ड, संजोया। आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैं उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, मैंने उस गीली छाप को अपने मन में संजोया। परहैप्स दैट द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल
कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जैसे कि शायद हमारे बीच में शारीरिक संपर्क का वह अंतिम चिन्ह था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। मतलब जो उनकी दादी थी वह उनसे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब वह मुझे एक दिन और वृद्ध नज़र नहीं आई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, मतलब उनके पास अब भी कहने के लिए समय नहीं था। देखिए, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कुछ कहने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। क्लैस्प्ड मतलब दादी उनको अपनी भुजाओं में जकड़ ली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और उस दौरान प्रार्थना करते हुए उनको सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebuke। देखिए, कहा जा रहा है प्रथम दिन पर भी उनकी सबसे अधिक प्रसन्नता चिड़ियों के साथ में थी। ठीक है, इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी उनकी सबसे अधिक खुशी चिड़ियों के साथ में थी। ठीक है, मोमेंट वर विद हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर, जिनको वह बहुत देर तक भोजन खिलाती थी। ठीक है, फेड खिलाती थी, बहुत लॉन्गर में ज़्यादा समय तक, जिनको बहुत देर तक भोजन खिलाती थी। एंड विद फ्रिवलस रिव्यूज, और खिलवाड़ के साथ उनको दुत्कारती भी रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। देखिए, इन द इवनिंग मतलब शाम को, हर कहना शाम को दादी में एक परिवर्तन आया। इन द इवनिंग शाम को दादी में एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस के स्त्रियों को इकट्ठा किया। कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, देखिए, और एक पुराना ड्रम लिया, पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्ड मतलब बजाना। थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड sang फॉर द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स। मतलब कहा जा रहा है कि वह घंटों तक प्रयोग में न आने वाली ढोलक की उस ढीली खाल को पीटती रही, बजाती रही। ठीक है, sang ऑफ होम कमिंग वैरियर्स, और योद्धाओं के घर आगमन
के गीत गाती रहीं। वी सेड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग। मतलब कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको रुकने के लिए रजामंद किया, जिससे कि उन पर अत्यधिक जोर ना पड़े। ओवर स्टेनिंग, अत्यधिक यानी उन पर अत्यधिक जोर ना पड़े, उन्हें रोकने के लिए हम लोगों को उनको रजामंद करना पड़ा, उनको सहमति प्रदान करनी पड़ी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। देखिए क्या, जब से मैं उनको जानता हूँ, दैट वॉज फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन, जब से मैं उनको जानता था, यह पहला समय था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, जब से मैं जानता था, यह पहला समय था जब उन्होंने, देखिए दैट शी डिड नॉट प्रे, जब उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, मतलब अगले दिन शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। अगले दिन वह बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। मतलब उनको हल्का सा माइल्ड, उनको हल्का सा बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बताया कि शीघ्र ही चला जाएगा, यानी बुखार समाप्त हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी दूसरे तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय करीब में है। ठीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय, देखिए लास्ट चैप्टर, उनके जीवन का अंतिम अध्याय के कुछ पहले उन्होंने प्रार्थना छोड़ दिया था। शी सेड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड, छोड़ दिया था, टू प्रे, प्रार्थना करना। देखिए उन्होंने कहा था कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वह हम लोगों से बात करने में समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस। वह हम लोगों से बातचीत करके अपना समय खोना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, आपत्ति करना। वी प्रोटेस्टेड, हमने आपत्ति की। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी आपत्ति को अनसुना कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन द बेड, मतलब वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेट गईं। शी ले पीसफुल्ली इन द बेड, वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेट गईं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, और वह प्रार्थना करती रहीं और अपने मन के गिनती रहीं। देखिए प्रेइंग, प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बिट्स, अपने मन के, बिट्स मीन्स मन के,
गिनती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, देखिए हमारी संदेह करने से पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी अर्थात मतलब जो उनके जयमाला थे, रोजरी फेल, वे गिर गए। फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, मतलब है उनके निर्जीव उंगलियों से, लाइफलेस निर्जीव उंगलियों से जयमाला गिर गई। एंड पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर शांत पीलापन छा गया, पैलर पीलापन। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम जान गए कि वह मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ एंड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with red shroud। देखिए कह रहे हैं कि वी, हमने लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी, और रिवाज के अनुसार, कस्टमरी रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको भूमि पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और उनके ऊपर लाल कफन डाल दिया, श्राउड कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब कहा जा रहा है कि आफ्टर a few hours of morning we left her alone to make arrangement for her funeral। मतलब आफ्टर few hours of morning में होता है रोना पीटना, ठीक। कह रहे हैं कि रोने पीटने के कुछ घंटे बाद, रोने पीटने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, मतलब उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। देखिए लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, मतलब उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड। देखिए इन द इवनिंग, शाम को, देखिए इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में प्रवेश किए। कह रहे हैं कि शाम को हम उनके कमरे में प्रवेश किए। विद क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रिमेटेड, मतलब उनका दाह संस्कार करने के लिए परिष्कृत अर्थी के साथ हम शाम के समय उनके कमरे में गए। ठीक है। द सन वॉज सेटिंग, और सूर्यास्त हो रहा था। एंड lit her room and veranda with a blaze of golden light, मतलब
और एक चमकीली स्वर्णिम प्रकाश, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, चमकीली स्वर्णिम प्रकाश से उनका कमरा और बरामदा प्रकाशित हो रहा था। हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब उनका कमरा और बरामदा स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, मतलब हम अहाते में आधी दूरी पर ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो इसमें कहा जा रहा है कि आधी दूरी पर ही रुक गए। सारे बरामदे में कह रहे हैं कि सारे बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ उनकी दादी मरी पड़ी थी, लाल कफन में कसकर लपेटी गई थी। थाउजेंड्स, हजारों पक्षियाँ फर्श पर बिखरी बैठी थीं। स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों पक्षियाँ फर्श पर बिखरी, स्कैटर्ड बिखरी बैठी थीं। देयर वॉज नो चर्पिंग, मतलब वे बिल्कुल शांत थीं, चहचहाने की कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, मतलब हम चिड़ियों पर खेद किए, यानी चिड़ियों के उस स्थिति पर मुझे दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता ने उनके लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स टुकड़े। उन्होंने दादी की तरह से उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे तोड़ डाले। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड ब्रेड, और उन्होंने उनको उनके सामने फेंक दिया, यानी चिड़ियों के सामने रोटी के टुकड़ों को फेंक दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम दादी की अर्थी, यानी जब हम लोग दादी की अर्थी को उठाकर ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप उड़ गईं। दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर, स्वीपर मीन्स होता है जमादार, झाड़ू लगाने वाला। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। दूसरे दिन, अगले दिन जो जमादार था वह रोटियों के टुकड़ों को कूड़ेदान में वह डाल दिया।